दोस्तों ये तस्वीरें 2014 में चाइना में ली गई थी, जब 11 वर्कर्स एक पहाड़ पर बगैर किसी प्रॉपर हिफाजत के रास्ता बना रहे थे। ये लोग 600 फीट ऊंचाई पर लकड़ियों के फट्टों पर खड़े थे और अपना काम कर रहे थे। छोटी सी गलती इन लोगों को मौत के मुंह में धकेल सकती थी। दोस्तों हम जब पहाड़ों के दरमियान में बनी सड़क पर सफर कर रहे होते हैं तो हम ये रियलाइज नहीं करते कि पहाड़ों को काट कर इन सड़कों को कैसे बनाया गया होगा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे मुल्क में मौजूद कराक्रम हाईवे है। इस सड़क पर 1959 में काम शुरू हुआ था। इसको बनाने में 20 साल लग गए थे। 1300 किलोमीटर लंबी इस सड़क को बनाते हुए तकरीबन 900 लोग मारे गए थे, जिनमें पाकिस्तानी और चाइनीज वर्कर्स शामिल थे। दोस्तों पहाड़ों के अंदर से सड़क बनाना आसान काम नहीं है। सबसे पहले तो उस जगह का सर्वे किया जाता है ताकि पता लगाया जा सके कि सड़क किस जगह से निकालनी है, पहाड़ का कौन सा हिस्सा कैसा है और किस हिस्से में सड़क बनाना आसान होगा। यानी इसका मकसद प्लानिंग करना होता है, क्योंकि पहाड़ पर कोई छोटी सी गलती जानी और माली नुकसान का सबब बन सकती है। दोस्तों पहाड़ों में सड़क को नीचे से ऊपर की तरफ तामीर किया जाता है। इसकी वजह ये होती है कि अगर सड़क को ऊपर से नीचे की तरफ बनाया जाए तो पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे की तरफ गिर सकते हैं, जिससे काम करने वाले वर्कर्स और इनकी मशीन्स के लिए खतरा पैदा हो सकता है। दोस्तों इसके बाद पहाड़ को काटा जाता है ताकि इसमें से सड़क की बेस बन सके। इसके लिए पहाड़ों में ड्रिलिंग के जरिए बड़े बड़े सुराख किए जाते हैं और फिर इन सुराखों में धमाकेदार एक्सप्लोजिव्स रख दिए जाते हैं। अगर आप पहाड़ों में सफर कर चुके हो तो कभी कभार हमें जोरदार धमाके की आवाज आती है। ये ब्लास्ट पहाड़ों से सड़क को बनाने के लिए किया जाता है ताकि वर्कर्स और भारी मशीनरीज यहाँ काम कर सकें। दोस्तों इन धमाकों की वजह से छोटे छोटे जर्रात हर जगह फैल जाते हैं, जिन्हें रॉक डस्ट कहा जाता है। धमाका करने के बाद इन जर्रात को साफ करना भी जरूरी होता है, वरना ये माहौल के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इनको वैक्यूम्स के जरिए साफ किया जाता है। ये प्रोसेस भी काफी मुश्किल है। दोस्तों जो भारी भारी मशीन्स पहाड़ों पर काम करती हैं, इनमें एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स शामिल होते हैं। इन मशीन्स को या तो यहाँ तक चला कर लाया जाता है या फिर कुछ केसेस में हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी पहाड़ के ऊपर छोड़ दिया जाता है। ये काम भी इंतहाई खतरनाक होता है, लेकिन वर्कर्स बड़ी बहादुरी से अपना काम कर रहे होते हैं। दोस्तों अब इन मशीन्स के जरिए सबसे पहले तो पहाड़ों से मिट्टी वगैरह को उठाकर नीचे फेंका जाता है ताकि यहाँ एक रास्ता बनाने में आसानी हो। ये काम इंतहाई खतरनाक होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर इन मशीन्स को ऑपरेट करना काफी मुश्किल है और इसके लिए काफी स्किल्स की जरूरत होती है। इसके अलावा वहाँ मौजूद दरख्त और भारी पत्थरों को भी इन्हीं मशीन्स के जरिए हटाया जाता है। जब ये रास्ता स्मूथ हो जाए, यानी एक सीधे लेवल पर आ जाए, तो फिर इस पर सड़क बनाने का काम शुरू किया जाता है। मटेरियल्स जैसा कि मिट्टी, कंक्रीट, लाइमस्टोन्स और इन जैसी दूसरी चीजों को सड़क बनाने के लिए पहाड़ के ऊपर पहुंचाना भी आसान काम नहीं होता। दोस्तों यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहाड़ों पर सड़क को ज्यादातर जिग-जैग शेप में बनाया जाता है, यानी कोशिश की जाती है कि रोड सीधी ना हो। हालांकि इस तरह फासला और लंबा हो जाता है, लेकिन इसकी भी एक वजह है। अगर पहाड़ों में सड़क को बिल्कुल सीधा बनाया जाए तो भारी गाड़ियों के लिए पहाड़ों पर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए रोड्स को जिग-जैग शेप में बनाया जाता है। इस तरह सड़क की स्टीपनेस कम हो जाती है और गाड़ियों के लिए पहाड़ पर चढ़ना आसान हो जाता है। आज पहाड़ पर बनी सबसे खतरनाक सड़क नॉर्थ युंगास रोड को कहा जाता है। ये सड़क बोलिविया में है और हर साल इस सड़क पर 200 से 300 लोग हादसे का शिकार होकर मारे जाते हैं। ये सड़क सिर्फ 3 मीटर चौड़ी है। इसको 1930s में वहाँ के लोकल लोगों ने बनाया था। इसको डेथ रोड भी कहा जाता है।